शहर के सिकंदराबाद के गांव भोंखेड़ा में मुसलमानों को निशाना बनाने का एक मामला सामने आया है। यहां कुछ शरपसंदों ने मुसलमानों के घरों के सामने धमकी भरे पर्चे फेंके हैं, जिसके बाद इलाके में खौफ है। इस गांव में 10 से 12 मुस्लिम परिवार रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, जिसके बाद जुमेरात की रात उनके घर के सामने जान से मारने की धमकी लिखे हुए लेटर्स फेंके गए। पर्चों में मुसलमानों को गांव खाली करने और जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जायदा। तुम यहीं की रहने वाली हो? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या मामला है, क्या हुआ आज? देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट में पर्चा पड़ी है। तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो के गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा ठीक है, तो मौके पे पुलिस पहुंची है? हाँ जी, पहुंची है। अच्छा, अभी भी मौके पे पुलिस है? अभी मौके पे है। ठीक है ठीक है ठीक है। पुलिस ने फोटो भेज दिया। धमकी दी गई है इन पर्चों के जरिए। इन पर्चों पर लिखा गया है कि खुद ब खुद गांव खाली कर दे, नहीं तो इन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। बता दें कि 10 से 12 मुस्लिम घर यहां पर हैं, जिनके बाहर ये पर्चे फेंके गए हैं। आपसी हमांगी, आपसी भाईचारा इस गांव में बरकरार था, साथ मिलकर लोग यहां पर रहते थे, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा, जिसके बाद मुस्लिम परिवारों को परेशान करने, उन्हें सताने के वाक़े पेश आए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। सिक्योरिटी की मांग जो है मुस्लिम तबके की ओर से की जा रही है। पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है कि किस तरीके से समाज के ताने बाने को कोई ठेस पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, और किसी को डराने की इजाजत आखिर किसने दी है। मुल्क में हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर रहे हैं, मुसलमानों का भी उतना ही हक मुल्क में रहने का है, तो ऐसे में उन्हें प्रताड़ित करके जबरदस्ती जबरन कैसे घर खाली कराने को कहा जा सकता है। और ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, लोग इस वक्त क्या डर महसूस कर रहे हैं, तमाम सूरत हाल जानने के लिए सलाम टीवी की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। सैयद मुबश्शिर, इस वक्त क्या सूरत हाल है, अब तक क्या अपडेट सामने आया, आपसे जानेंगे तफसीलात। बिल्कुल इरम, देखिए जब आज सुबह हम यहाँ पर पहुँचे तो लोगों में डर जरूर था। हालांकि पुलिस का पहरा था, तो पुलिस के जवान रात भर गांव के अंदर रहे और खासतौर पर उस गली मोहल्ले में रहे जहाँ पर मुसलमानों के ही मकान हैं ज़्यादातर, वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सुबह 5 बजे के बाद वो पुलिस वाले चले गए। उसके बाद से जब से हम यहाँ आए तकरीबन 10:30 बजे से अभी तक कोई पुलिस वाला, कोई भी सरकारी अधिकारी है, कोई भी थाने से कोई भी अभी तक फिलहाल नहीं आया। हमने कोशिश की कि एसपी से बात हो सके, एसएसपी से बात हो सके। हालांकि एसएसपी के जो पीआरओ हैं उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी में है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, छानबीन चल रही है। तो इन सब चीज़ों पर अब छानबीन चल रही है। हालांकि किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी और आगे बढ़ती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको एक तस्वीर पहले दिखा दूँ। पहला ये घर है, ये पहला घर है जहाँ पर सुबह 4 बजे ये जो घर देख रहे हैं मोहम्मद इसहाक का घर है, जो नोएडा में काम करते हैं। अपना वर्कशॉप है उनका डेंटिंग पेंटिंग का, और वहीं काम करते हैं, यानी डेली आना डेली जाना, और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इसी घर में ये सामने जो गेट जहाँ ये खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये गेट रात में लगा होता है सुबह, क्योंकि अमूमन होता क्या है इरम कि गाँव देहात में लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जो जल्दी काम पर उनको जाना होता है, खेती बाड़ी के काम होते हैं, उन सभी को निपटाने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। 4 बजे के आसपास जब मोहम्मद इसाक यहाँ से जो है उठे और बाहर निकल के आए तो उनके गेट के नीचे एक बंडल पूरा इस तरीके के पम्पलेट्स का मिला, और जिसके बाद वो देखकर चौंके और उनको लगा कि शायद किसी ने ऐसे ही किसी ने कोई शरारत की होगी। उन्होंने पर्चा लिया और फाड़ के खेतों में फेंक दिया। मैं पहले गाँव का आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। ये पूरा गाँव है और यहाँ पर तकरीबन 200-250 से ज़्यादा परिवार जो रहते हैं, और सभी समाज के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम रहते हैं या सिर्फ हिंदू रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और सैकड़ों सालों से ये लोग आपस में इसी प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रहते चले आए। ये सामने आप हरे भरे आप खेत देख रहे होंगे, ये सब इन्हीं लोगों के सबके खेत हैं और यहीं पर सब लोग रहते हैं। किसी को आज तक किसी से किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी कभी नहीं हुई। आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जैसे एक गाँव होता है, और गांव में जब सब लोग साथ रहते हैं तो एक खानदान, एक कुनबे की तरह वो होता है, क्योंकि हर कोई हर किसी के सुख दुख में शामिल होता है, शादी ब्याह में शामिल होता है, अच्छे बुरे वक्त में खड़ा होता है। और गांव के एक रिवाज यही रहा है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही लोग आगे चलते हैं और उसके बाद एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
सुबह मोहम्मद शाह जब उठते हैं तो उनको ये पर्चा मिलता है, और उसके बाद जिस तरीके से उनका रवैया था या जिस तरीके से उनके हाव भाव थे वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाले थे। क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों से पता किया तो जो सामने जो घर है ये घर हिंदू भाई का, तो वहाँ पर इस तरीके ने फिर उन्होंने जो और मुस्लिम परिवार जो रहते थे उनसे बात की तो तब ये पता चला कि उनके घर पर भी इसी तरीके से पर्चे फेंके गए हैं रात के 2 बजे। लेकिन उससे ठीक पहले मैं आपको और एक बड़ी बात बता दूं, रात में ही जो इनके खेत हैं जहाँ पर इन्होंने फलों के पेड़ और काफ़ी ज़्यादा रात में जो खेती बाड़ी की गई थी उन पेड़ों को तोड़ दिया गया। पूरे खेत के सामने फ्रंट पर जो अमरूद के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ थे वो जो लगाए थे इन लोगों ने, वो तकरीबन 35 से 50 पेड़ तोड़ दिए गए। 70-80 पेड़ लगाए गए थे पूरे खेत के अंदर, एक बाग जो है उनका उसमें लगाया गया था, वो तोड़ के फेंक दिया गया और कुछ पेड़ों को तोड़ने के बाद वापस मिट्टी में गाड़ दिया गया। तो ये चीज़ हुई, वो भी जब दोपहर को लोग खेत गए तब ये पता चला कि खेतों में भी उनके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और जो लैंग्वेज है इरम, आप यकीन कीजिए उस लैंग्वेज को हमें टीवी के पे ऑन कैमरा बोलते हुए भी थोड़ा सा झिझक महसूस हो रही है। उसमें साफ लिखा था कि एक समुदाय को टारगेट करते हुए कि आप लोग घर खाली कर दीजिए वरना जिंदा जला दिए जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए जब किसी को इस तरीके का कोई पंपलेट मिलता है तो उसकी स्थिति मेंटल लेवल क्या होगा। इस तरीके की चीज़ है। मैं शुरुआत मोहम्मद साहब से ही करूँगा, उनसे ही जानने की एक बार कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कब हुआ, क्या आप लोगों ने देखा, कितने बजे वो ये सारी चीज़ें। जहाँ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने जैसे पहले हमसे बात की थी जब आपने बताया कि 4 बजे के आसपास जब आप उठे जी तब आपको ये कंप्लेंट मिले, उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या किया आप लोगों ने? नहीं, मैंने तो वो पर्चे फाड़ के खेत में। अच्छा, सोचा कि दवा लूँ तो, लेकिन जब गांव से आया तब मैंने बताया कि हाँ पर्चे हमारे यहाँ। मतलब जब आपको पता चला कि और लोगों के घर में भी इस तरीके के पर्चे पड़े, जितने भी हमारे भाई बंदे सब के ऊपर डाले गए, वो सबके घर। और सिर्फ मुस्लिम परिवार जो मुस्लिम परिवार, केवल मुस्लिम परिवार, और किसी को नहीं। कितने बजे की बात है ये? मुझे तो सुबह पता चली है, बाकी 12:30 बजे की अंदाज रात में जो पर्चे डाले हुआ है। ये पर्चे जो डाले गए हैं वो 12:30 बजे रात के आसपास। जी जी। अमूमन इरम, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूँ कि अमूमन होता क्या है, गांव देहात में 8-9 बजते सब लोग अपने घर में जाते हैं, और ठंड का वैसे मौसम, गांव देहात में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। एजाज साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जब आपको पता चला तो आपने किसी को इस बात का जिक्र नहीं, अपने यहाँ नहीं करा, किसी को नहीं बताया? नहीं नहीं। ओके, तो आपको कैसे पता चला कि और लोगों के यहाँ भी इस तरीके से जो गाँव में घर हैं उन्होंने फ़ोन करा मेरे पास। उन्होंने फ़ोन किया आपको? ओके, तो ये गांव के ही लोग बैठे हैं, ये सभी लोग हैं गांव के जो आज कोई पहली बार नहीं इस तरीके से हर घर में जब कभी कोई किलकारी गूंजती होगी, किसी के आंगन में किसी की शादी ब्याह होगा, सब इसी तरीके से मिलजुल के गांव देहातों में अमूमन रहते हैं और काम करते एक दूसरे के साथ देते हुए। मुबश्शिर, तो फिर जब पर्चे मिले उसके बाद क्या किया गया? क्या पुलिस को इत्तला दी गई? क्योंकि फिलहाल मौके पर कोई इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा, तो कार्रवाई कैसे की जा रही है, कैसे इत्मीनान इन लोगों को दिया गया है अब तक? बिल्कुल, उसके लिए मैं बात करूंगा। हामिद साहब हैं यहाँ पर मौजूद, एडवोकेट भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से मामला बनता है और क्या कुछ हुआ, क्योंकि थोड़ा जो परस्यू है वो आगे खुद हामिद साहब कर रहे हैं कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी हो, पुलिस से बात करनी हो, वो खुद करें। हामिद साहब, आप लोगों को कब पता चला कि ये इतनी बड़ी घटना हुई है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं? दरअसल हमारी अम्मी उठी थी सुबह 6 बजे के आसपास, मतलब उठ भी नहीं पाई थी, वो उठ के रजाई में बैठ गई थी कंबल में। तो हमारे जो चाचा हैं उनकी बेटी हमारे यहाँ पर आई, वो कहने लगी कि ताई आपके दरवाजे पे कोई पर्चा पड़ा हुआ है क्या? उन्होंने आके देखा था दरवाजे पे पर्चा पड़ा हुआ था, हाँ है तो सही पर्चा, क्या लिखा हुआ वो पढ़ी हुई नहीं थी हमारी अम्मी। उन्होंने उन पर पढ़वाया कि इसमें ये चीज़ें लिखी हैं, उस पर मैं अल्फाज अगर बोलूँ तो बड़े भद्दे सवाल लिखा हुआ था, वर्ड लिखा हुआ था। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उनसे बोल के नहीं, बिल्कुल, हम उस तरीके की चीज़ें हम एंडोर्स भी नहीं करते। तो उन लोगों ने फिर हमने और क्या चाहता वो पूछा। उसके बाद में हमारे क्लास भाई यहाँ पर रहते हैं, थोड़ा सा हमारे घर से दूर है, हमने उन्हें फ़ोन करके कनेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि हाँ ये बात है। फिर हम लोग आपस में बात कर रहे थे सभी, हमने सोचा कि एक बार प्रशासन को सूचना दे दी जाए। तो कितने बजे पुलिस को इसकी सूचना दी गई? मैंने पुलिस को सूचना 8 बजे के आसपास, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। और पुलिस कब आई आपके यहाँ? पुलिस तो तुरंत आ गई थी, मैंने सूचना 112 पे मैंने कॉल किया था और पुलिस तुरंत आ गई थी। आने के बाद में उन्होंने सारा जायजा लिया था और उसके बाद में फिर हमारे SHO साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब, और इंस्पेक्टर साहब आने के बाद में उसके बाद में तो कोई अधिकारी नहीं आया, बस बाकी कोई सीनियर ऑफिसर, कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी नहीं आया अभी तक? नहीं, SHO DM, SP, SSP कोई नहीं है, वो नहीं आया हमारे, कोई नहीं आया।
नहीं, सिर्फ थाने के SHO ही आए खाली? थाना के SHO हमारे यहाँ थाना अध्यक्ष जो थे। थाना अध्यक्ष आए थे जी। और क्या भरोसा दिलाया आप लोगों को कार्रवाई का? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? बट कह के तो गए हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बट ऐसा है कि हम लोग आज पूरे दिन इंतजार किया है कि कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा, पर अभी तक मुझे कुछ सूचना नहीं कंक्रीट मिली। लेवल पे कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? मिल पाया है कि हाँ भी हमने ये काम किया। ये किया अभी तक? तो अधिकारियों की तरफ से कोई आप लोगों को भरोसा दिलाया गया हो? भरोसा दिलाया था, लेकिन हम भरोसे में बैठे हैं। हमने कल की रात भी बैठे बैठे गुजार दी और आज की रात भी दोबारा बैठने के लिए गुजारने की मुझे लग रहा है कि ऐसे ही गुजारना पड़ेगा अपने। पुलिस का कोई पहरा या कुछ पुलिस का कुछ पुलिस रात हमारे पास में मौजूद थी, लेकिन सुबह से हम लोग सुबह से नहीं आई है। नहीं आई है कोई आया नहीं है अभी क्योंकि सुबह 11 बजे से तो हम ही लोग हैं, तब से हमने भी किसी को नहीं देखा यहाँ पर। तो एरम रात में 2 पुलिस वाले, जरूर 2 ही पुलिस वाले थे ना यहाँ पे? हाँ, रात में 2, पूरे गांव में 2 ही पुलिस वाले? बिल्कुल 2 ही। देखिए, एक सवाल ये भी है प्रशासन से हमारा कि अगर इतनी बड़ी घटना होती है पूरे गांव में, महज 2 पुलिस वालों के सहारे आप छोड़ते हैं, अगर जो व्यक्ति जो भी लोग हैं अगर इस तरीके का काम कर सकते हैं तो 2 पुलिस वाले क्या काफ़ी होंगे पूरे गांव की सुरक्षा करने में या उन 15 परिवारों की सुरक्षा करने में? पहली बात तो सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा और चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। हालांकि सुबह से मुबश्शिर, क्या आपने वो भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है? किसी पर शक व शोबा क्या जाहिर किया? कैसा माहौल, कैसा सौहार्द इस गांव का है? किस पर जो शक की सुई है वो इस वक्त जाकर टिक रही है? किसी का नाम इन्होंने दिया हो, पुलिस वालों के सामने किसी तरह का बयान दर्ज किया हो, ताकि इस कार्रवाई को तेजी से अंजाम दिया जा सके? क्योंकि कई परिवार हैं इस वक्त रह रहे हैं और इस तरह की धमकी जो बेतुके बयान दिए गए हैं कहीं ना कहीं वो डर पैदा करेंगे, वो जो अस्थिरता है समाज के अंदर वो पैदा करेंगे। अब बिल्कुल, देखिए, जब मेरी बात हुई इन लोगों से तो उन्होंने कहा कि देखिए गांव में किसी ने किया होगा ऐसा हमको लगता नहीं है, ना ही किसी पर ऐसा डाउट है कि इस तरीके का कोई व्यक्ति होगा गांव के अंदर जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा। कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, गांव का भी हो सकता है। हालांकि किसी का ना नाम दिया गया, ना किसी के खिलाफ कोई जो है बात कही गई है, ना आरोप लगाया गया है किसी पर, और इसी तरीके की चीज़ें। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है? सतवीर जी, आप लोग कब से रह रहे हैं साथ में? ये गांव बहुत पुराना है, सदियों पुराना गांव है। कभी भी इस गांव में कभी आपस में भेदभाव नहीं रहा। शादी पार्टी में आना जाना सब कुछ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी नहीं रही? इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ? कभी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके की जो चीजें हुई हैं उससे लगता है कि आपसी जो भाईचारा माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है? कोशिश की जा रही है इस तरीके की? हाँ, अगर पर्चे फेंके गए हैं ये, हाँ, और उसमें अभद्र टिप्पणी की गई है, ये तो वो फेंके गए हैं। आपके हिसाब से किस तरीके से देखते हैं ऐसी घटना को? क्योंकि आज तो ये 15 परिवार हैं, कल को और भी लोग हैं, कोई दूसरी भी इस तरीके की हरकत है, तो कहीं ना कहीं गांव का जो एक माहौल होता है आपसी भाईचारा, जैसे आपने बड़ा सैकड़ों साल से आप लोग उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशासन से आप लोगों ने बात की किसी तरीके की? प्रशासन से लोगों ने की थी, प्रशासन के लोग आए थे। गांव का माहौल कैसा है अभी? गांव का माहौल ठीक है। ठीक है भाई, ये लोग तो डरे हुए ना कि भाई इस तरीके की घटना है, अगर इस तरीके दिन में तो रात को सब सो जाते हैं तो रात की थोड़ी दिक्कत होती है, दिन में तो सब जागे रहते हैं। ऐसा हमारा गांव भी नहीं, अगर इस पर कोई चढ़ाई करेगा गांव पूरा साथ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए इरम, यही एक आपसदारी कह लीजिए या मोहब्बत कह लीजिए, गांव के लोगों के एक साथ रहने की, एकजुट होने की, कि अगर किसी पर भी इस तरीके की आपदा आती है, किसी तरीके इस तरीके की मुसीबत आती है तो पूरा गांव एकजुट होता है, और यही होना भी चाहिए किसी भी, चाहे वो गांव की बात नहीं, शहरों में भी इस तरीके। अमूमन हम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ें देख रहे हैं कि इस तरीके से ख़ास एक समुदाय को टारगेट करके उनके खिलाफ ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे लैंग्वेज यूज़ करना, दूसरी तरफ इस तरीके से उनको टारगेट करना, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे और भी किसी तरीके से परेशान करने की बात हो। अमूमन कई गाँव में देखा किसी भी मुस्लिम या दाढ़ी वाले को देख कर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लिंचिंग की खबरें कई सारी आ रही हैं, मारपीट की खबरें आती हैं। लेकिन इस गांव की खासियत है, क्योंकि सुबह से जब से मैं आया हूं तब से मैं देखा तो यहाँ पर आप पहचान नहीं सकते, अगर यहाँ पे ये इतने सारे लोग बैठे हैं तो आप इनको धर्म के आधार पे तो नहीं पहचान सकते। वो ये ज़रूर कहा जाता है कि भंकड़ा का ये गांव के एक ही समुदाय के लोग हैं, एक ही लोग हैं, यानी आप किसी को धर्म के आधार पर यहाँ पहचान नहीं सकते। इस तरीके का माहौल मुझे खुद यहाँ पर नजर आया, और आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, क्योंकि जिस तरीके से जब से हम लोग यहाँ पर हैं सब लोग इकट्ठा हैं, पूरा गांव इकट्ठा है। मैं अपने कैमरा पर्सन सौरभ राहुल से कहूँगा कि गांव के और लोगों को भी तस्वीरें दिखाएं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लोग हैं, और मेरे पीछे सौरभ ज़रा कैमरा पीछे करके भी दिखाइए, पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और ये सब लोग इस बात को लेकर चिंता है कि जो गाँव का एक अच्छा माहौल था वो माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश है वो की गई, माहौल को ख़राब ना होने दिया जाए उसका खास ख्याल रखा गया। हालांकि प्रशासन से उम्मीद काफ़ी है, प्रशासन ने भरोसा
भरोसा दिलाया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है कि किसी को कोई गिरफ्तारी, कोई धरपकड़ या पूछताछ की। गांव के लोगों से जरूर पूछताछ हुई है। पुलिस के अधिकारियों से जब हमारी बात करनी अफसरान यहाँ पर पहुंचे थे, पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई सीसीटीवी की मौजूदगी नहीं होंगी, ज़ाहिरी तौर पर लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। चश्मदीद जो हैं वही इस तरह के मामलात में हेल्प करते हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती इंतजामिया या पुलिस के सामने भी पेश आएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना जिनकी कोई शिनाख्त नहीं, कहीं पर कोई शक व शुबा जाहिर नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो इनसिक्योरिटी है उसे दूर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस भी किस तरह से कार्रवाई आगे कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल इस पूरे सिनेरियो में दिखाई दे रहा है। मुबश्शिर, बिल्कुल इरम, देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी कोई आइडेंटिफाई नहीं है, कोई भी ऐसा गवाह नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं है, किसी तरह का कोई क्लू नहीं है। लेकिन बहुत सारे टेक्निकल ऐसे इस तरीके की चीज़ें होती हैं पुलिस के पास, वो उसके ज़रिए से इन पूरे इंक्वायरी को कंडक्ट कर सकते हैं और पूरी इंक्वायरी आती है। हालांकि गांव में रात में बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति है तो आप मोबाइल लोकेशन और मोबाइल के सर्विलांस से आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि इस टावर पर इतने बजे से लेकर इतने बजे तक कोई बाहरी मोबाइल इंटर किया, गांव में और ज़्यादा लिए। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकती है। उसके आधार पर पुलिस चाहे तो बहुत जल्दी से, आसानी से कर सकती है। मैं और भी कुछ लोग हैं उनसे भी एक बार कोशिश करूँगा कि बात करें और जाने। वैसे क्या नाम है आपका? भाटी जी, आप लोग भी यहाँ पे शुरू से ही रह रहे हैं? काफ़ी दिन से रह रहे, 45 साल उम्र हो गई। ऐसा कोई विवाद नहीं है, गांव में भाईचारा रहता है और हर बरादरी के लोग रहते हैं। ये कुछ गलत लोगों की विचारधारा है जो आप लोगों को लग रहा है कि अभी एकजुट होने की जरूरत है कि आज इनके साथ कल किसी के साथ भी कुछ इस तरीके की घटना हो सकती है? हाँ, एकजुट है गाँव के लोग। और ये तो किसी असामाजिक तबके के लोगों ने ऐसा किया है जो कि अभी पुलिस भी कोशिश कर रही है। प्रशासन से आप लोगों ने किसी तरीके की डिमांड हो, क्योंकि इस तरीके अभी तो डर का माहौल है, रात भर नहीं सोए, अब फिर दूसरी रात होने को है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई, वैसी ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हाँ, अभी देखिए कि सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है जो कि कंफर्म हो जाएगा कौन है, तो पुलिस भी अपने तरीका से चल रही है। आप किसी ने देखा भी नहीं कि कौन था, किसी ने नहीं देखा। कोई आई विटनेस वगैरह हम सब इस तरीके का कोई किसी ने देखा हो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा जी, किसी ने कुछ फील नहीं किया एकदम किस टाइम पर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि रात के 12 से 2 बजे के बीच का ये पूरा एक तरीके से पूरा कांड है ये। और इस जी विटनेस हो गया। अमूमन गांव देहात में, जैसे मैंने पहले बताया, 8-9 बजे सब लोग अमूमन लोग सो जाया करते हैं, तो बाहर निकलने का सवाल ही होता। और अभी भी जहां मैं मौजूद हूँ ये बिल्कुल ओपन एरिया है, गांव का इलाका है और धुंध अभी से शुरू हो गई, यानी अंधेरा शुरू हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए रात के टाइम वैसे भी कोई जल्दी बाहर नहीं निकलता, तो इसलिए कोई आई विटनेस या किसी ने देखा हो वो भी थोड़ा सा उसके भी चांसेस कम ही है कि उस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों से कोई देखा होगा। ना कोई सीसीटीवी कैमरा है किसी तरीके का। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाने चाहिए अपनी सुरक्षा के लिहाज से। प्रशासन की तरफ से अभी तक फिलहाल FIR दर्ज के सिर्फ कार्रवाई के नाम पर ये कहा गया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं। राब्ता क्योंकि कायम किया गया, हमने देखा सिक्योरिटी एक रात के लिए फराहम की गई थी। क्या मुबश्शिर आज भी इसी तरह की सूरत हाल रात के वक्त में देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोग हम देख रहे हैं कि खुद पहरा दे रहे हैं और अभी मुलजिम पकड़े भी नहीं गए हैं, तो पुलिस से किस तरह की मांग की जा रही है कि आज भी तैनाती हो पुलिस वालों की यहाँ पर? आपने जैसा जिक्र किया, लोगों ने भी बताया कि 2 पुलिस वालों की तैनाती उन्हें कम नजर आ रही थी, क्योंकि परिवार कई हैं, घर कई हैं। ऐसे में अब किस मांग के साथ वो थाने पहुंचने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खुद उन्हीं लोगों से बेपरवाही से बात करता हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, पुलिस ने जो है 2 लोगों को बैठाया था, 2 पुलिस वाले यहाँ पे, आपको लगता है कि काफ़ी होंगे या फिर और सुरक्षा के लिहाज से और थोड़ा सा पुलिस वालों की तैनाती बढ़ानी चाहिए यहाँ पर? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रात में आप लोग अपने आप भी पहरा दे रहे हैं? साथ है, दिक्कत कुछ नहीं है। हम तो 2 पुलिस वाले को भी राजी नहीं है, आगे कोई दिक्कत नहीं। के लिहाज से होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि रात के टाइम पे कोई ऐसी घटना को अंजाम दे जाता है तो रात में तो गांव वाले भी सब लोग सोते हैं, जब तक बाहर निकलेंगे साथ आएंगे तब तक हो सकता है कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए। इस लिहाज से भी पुलिस की चौकसी बढ़ानी चाहिए, आपको लगता है? ऐसा कुछ ना है, ऐसा कुछ नहीं है। गाँव आप क्या कहेंगे भाटी जी, लगता है? ऐसा कुछ नहीं है और ये तो एक मानो कोई खौफ का मंजर है भाई, ऐसा हमारे गांव में कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा, नहीं वो तो मैंने देखा कि यहाँ पर इस तरीके का कोई चीज ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड की भाई पुलिस की अगर तैनाती होगी तो हो सकता है बाहर से अगर कोई लोग आ रहे हो तो वो ना हो, जो रात में आए उनसे पूछताछ भी हो कि भाई कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। ये तो गांव के पूरे गांव की सेफ्टी की बात होगी। अगर 2 दिन 4 दिन के लिए सेफ्टी मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं है, 2 दिन 4 दिन के लिए अगर मिल जाए, गर्म माहौल है भी, कोई दिक्कत नहीं।
अभी जी आपको लगता है कि 2-4 दिन के जब तक ये माहौल इतना गर्म है, अभी माहौल थोड़ा सा राइट है, तो इस वजह से और सुरक्षा के हिसाब से थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए? देखो, जैसा धमकी भरा हमें मैसेज मिला है, उस मैसेज के अकॉर्डिंग तो हमें लगता है कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए प्रशासन को। अगर हमें सिक्योरिटी मिल जाए तो हम अपने आप को सेफ फील करेंगे। सेफ फील करेंगे। तो गांव वाले तो पूरे आप लोग के सब साथ में, सब एक साथ हैं? पूरा गांव हमारे साथ है। अगर पुलिस भी नहीं होती और हमारे साथ में कोई भी बाहर का आदमी आकर कोई गलत काम करने लगता है तो शायद हमारे गाँव वाले नहीं होने देंगे, इतना सपोर्ट करेंगे। ये तो बाकी ये है कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है हम लोगों को थोड़ा सा सुरक्षा मुहैया कराना। बिल्कुल, प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हिरम की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और साथ साथ जो इंक्वायरी है उसमें थोड़ा तेजी लाया जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम न दिया, क्योंकि एक डर का माहौल तो जरूर है। देखिए, गांव वाले सब एकजुट जरूर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रात के पहर में, रात के 2 बजे अगर इस कड़कती ठंड में कोई कुछ किसी घटना को अंजाम दे जाता है तो जब तक गांव वाले बाहर निकलेंगे, आएंगे सब साथ, हो सकता है एक बड़ी घटना हो जाए, जिसको लेकर प्रशासन को अलर्ट, एक फौरी तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल मुबश्शिर, क्या कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अभी तक देखने को इस मामले में मिला है? क्योंकि इस तरह के मामला हम देखते हैं कि मुस्लिम तबके के साथ या कहा जाए किसी खास कम्युनिटी के साथ लगातार पेश आ रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि योगी की पुलिस है उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोई भी इनजस्टिस होने नहीं दिया जाएगा, सतर्कता है जो एक्टिवनेस है उसे आमतौर पर बढ़ा दिया जाता है। तो इस मामले में भी क्या लगता है कि कोई इंटरफेरेंस, कोई सपोर्ट जो है पॉलिटिकली यहाँ पर देखने को मिल सकता है? ये मामला आगे तूल पकड़ेगा तभी जब इस पर बात की जाएगी, जब इसकी आवाज़ जो है बुलंद की जाएगी पॉलिटिकल लीडर्स तक। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जहाँ तक मेरी बात हुई लोगों से, अभी तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी राजनीतिक दल से यहाँ पर इनके लिए पूछने नहीं आया, ना ही कोई अभी तक आया, ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया, ना ही किसी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रतिनिधि है। हालांकि गांव के लोग खुद थोड़ा समझदार है और आपको बता दूं लिटरेसी रेट इस गाँव का काफ़ी अच्छा है। काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान जो है वो है इस गाँव में, लोग नौकरियाँ करते हैं, जॉब करते हैं। उनको सबसे बड़ी चिंता इस बात को है कि अगर हम कल को, अभी 2 दिन हुए हैं, दूसरा दिन है आज, कल को हम अपने नौकरियों पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमारे परिवार का जो महिलाएं हैं घर में, जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किन पर होगी? तो ये एक थोड़ा सा डर जरूर है। हालांकि गांव पूरा एकजुट है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए सभी लोगों को जिस जब मैं नाम पूछता हूँ तब पता चलता है शायद ये किस धर्म से, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे कि जिस तरीके से बोलचाल की बात हो, एक साथ खाने पीने की बात हो, बैठने की बात हो, तो उनसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि शायद ये दूसरे धर्म के हैं या तो ये दूसरे धर्म के हैं। इस तरीके का माहौल पूरे गाँव में नजर नहीं आया। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरीके से सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए, उसके लिहाज से यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के कुल इंतजाम जो है वो होने चाहिए। ठीक, बिल्कुल मुबश्शिर, और इस मामले पर अब जो है गहरी नज़र जो है वो रखने की ज़रूरत महसूस की जानी चाहिए। सिक्योरिटी लिहाज से बड़ा अहम मसला हो जाता है। बेहद शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। तो ये तस्वीरें सलाम टीवी की टीम आपको ग्राउंड ज़ीरो से पहुँचा रही है कि कैसे कुछ मुस्लिम परिवारों के घरों में ये पर्चे बांटे गए और उन्हें घर खाली करने की धमकी दी गई। अब देखना होगा इस मामले का मुस्तकबिल क्या होता है और मुलजिमीन कब तक गिरफ्त में आते हैं।